माँ नर्मदा जी का तट भक्ति भजन साधना तपस्या वैराग्य और आंतरिक शांति का तट है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत कठिन तपस्या करते हैं। कोई अग्नि तपस्या करता है तो कोई जल तपस्या करता है और भी कई प्रकार की कठिन तपस्या करते हैं। ऐसे ही हमारे परम पूजनीय जयराम गुरु जी 45 डिग्री टेम्परेचर में घनघोर कठिन अग्नि तपस्या कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए और खुद की बुराइयों को नष्ट करने के लिए। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर गुरु जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। हमारा मंगल, ये हमारा मंगल भैया, ये मंगल। गौ सेवा भी कर रहे हैं गुरु जी आप? हो, बहुत, इन्हीं से सुख मिलता है। कलयुग में कन्या और गैया, ठीक है, और माता बहू बेटियाओं की इज्जत करे, गौओं की कदर करे, आदमी सुखी है। बाकी कितनी घंटी टुनटुनियाँ बजा ले, उससे कुछ नहीं होना है जी। क्या है, विकास होता है एक दिन, विनाश भी होता है। ये विकास के लाने होता है बांधो बनना। जय हो नर्मदा मैया की जय। मैया की जय। हर हर नर्मदे हर। हर हर महादेव। नर्मदे हर। मातेश्वरी की जय हो। हर हर अंगे। ये ऐसे क्यों रख जाते हैं किलो? हर हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे हर। जलेबी खाइए, जलेबी पाइए। हर हर महादेव। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। जटा सिंगरे हर। हर हर महादेव। नर्मदे हर। मात गंगे हर। जटा शंकरे हर। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव शंभू। जय हो नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा खंड के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध और सिद्ध संत के दर्शन करने के लिए आए हैं, जो कि बहुत बड़े तपस्वी संत हैं। आज हम उनके दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी आनंद करो, ठीक हो जी। गुरुजी आशीर्वाद है। गुरुजी आनंद आपका करो। मैया की आशीर्वाद, मैया की कृपा, आशीर्वाद साधुओं की जी। कृपा उन्हीं की। गुरुजी गौ माता से अपार प्रेम करते हैं। ऐसे ही ये देखिए, देखो, इसका बढ़िया है। देख, इसके नीचे बैठ जाओ, ऐसे हो जाओ, मारेगा नहीं। देखो
मंगल ये शनि भगवान आए हैं, शनिवार को आए हैं। अच्छा, ये शनि भगवान शनिवार को पैदा हुए हैं। शनिदेव आए हैं, शनिदेव शनिदेव आए हैं। ये मेरे प्रभु जी, ये मेरे प्रभु जी है, इन्हीं की महिमा है जो ये तो है नारायण हमारे सब लीला। और ये गुरुजी का भंडार गृह, कोठार घर, ये भंडार गृह है ना गुरुजी। सब परिक्रमा वासियों के लिए सारी व्यवस्थाएं रहती हैं यहाँ पे। और ये देखें, ये गुरुजी ये आपके यहीं के लगे हुए केले हैं ना? यहाँ के लगे हुए ये केले हैं, ये यहीं पे गुरुजी के ऑर्गेनिक है बिल्कुल, कोई बिना उसके पके हुए है ना गुरुजी? बिना कार्बेट वार्बेट कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं, अपने आप पक जाते हैं। और ये गुरुजी के बगीचे के ही केले हैं। इतने लंबे थे, यहाँ से थे बताइए। अच्छा, हाँ, इतना लंबा था ये पूरा। हाँ, ऐसी लीला है हमारी, क्या करें। और ये भंडारे सब परिक्रमा वासियों के लिए गुरुजी पहले से व्यवस्था बना के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिक्रमा मार्ग है। व्यवस्था परिक्रमा वासी की। और ये रहने की व्यवस्था, भाई साहब नर्मदे हार। और साहब यहाँ पर ये परिक्रमा वासियों के लिए रहने की व्यवस्था है। नर्मदे हर भैया। तो मेरे को ऐसा वैराग बना कि हमें ये संसार छोड़ के जाना, तो वैसे बन गया अपना। भोजन अभी तो बंद है, भोजन नहीं करते, फलाहार करते, एक टाइम शाम को एक टाइम बना लेते। अच्छा, जो भक्तगण आ जाते होंगे उनको बनता है रोटी टिक्कड़, जो कछु बनना बनता है, जनता के लाने बनना है, अपने लाने नहीं। परिक्रमावासी आते होंगे उनके लिए, उन्हीं के लाने तो ये सब व्यवस्था चाहिए, हमारे लाने चाहिए। हम लोग भक्कड़ साधु हैं, हम लोगों को क्या करना है। और किनारा सेवा के लाने नहीं, किनारा पेट भरने के लाने नहीं है। माई का किनारा सेवा के लिए, सेवा के लाने। मैया की किनारे जो रहेगा वो सेवा करेगा, और मैया का सेवक बनकर रहना पड़ेगा। और जो परिक्रमावासी है मैया के बालक है, कहते हैं ना मैया के बालक है, मैया दूध पिलावत है। तो परिक्रमावासी मैया के बालक है और हम लोग सेवक है, साधु संत सेवक। सेवा करना पड़ेगी। परिक्रमावासी आएगा, को भी आएगा, उनकी सेवा करना पड़ेगी, तब तो माई देगी हम लोगों को। और माई देती है, हम लोग कहाँ लेने जाएंगे। रेडियो के गाना सुनते हैं, मतलब आप विविध भारती सुनते हैं? हाँ, पूरी। देखे हमारा दादाजी अभी भी देखे बिल्कुल रेडियो, ये रेडियो रखा है दादाजी का। हाँ, और विविध भारती सुनते हैं। गाने सुनने के बड़े सुख, गाते भी होंगे गाने? नहीं, गाते नहीं, सुनते हैं उन्हीं बस। की सुनते हैं जी, उन्हीं की सुनते हैं, अपन नहीं आता। तो कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? सभी लगते हैं। अच्छा, पुराने गाने अच्छे लगते हैं? पुराने गाने अच्छे लगते हैं, पुराने गाने आते हैं, समाचार आते हैं भारत के पूरे, ये सुनते हैं। अच्छा, हाँ जी। से कम 60 साल की उम्र हो चुकी है हमारी। 60 साल की? और 10 साल की उम्र से टेप चलाया है। अच्छा, ये रेडियो चला रहे हैं? हाँ जी। जय हो। आदमी रखा रहता है, कहीं भी जाए टंगा रहता है, कहीं भी जाएं। कहीं भी जाए। देखिए हमारे दादाजी रेडियो के और संगीत के बड़े प्रेमी हैं। इलाहाबाद तक घुमा लाए हम इसको। वो कहते हैं कि जब हम संगीत सुनते हैं तो हमारी मानसिक टेंशन बहुत कम हो जाती है। हाँ, और शांति का अनुभव होता है। शांति का अपने लिए चाहिए, चाहे खाना 1 घंटा बाद मिलेगा, मन रेडियो टंग रहा है। अरे वाह दादाजी। सोते भी हैं तो भी पलंग पे ही सोते हैं, रखते हैं। रेडियो चलता रहता है, चलते चलते नींद आ जाती नींद आ है। रही, जब तक चल रहा है नींद आ रही, बंद कर वहीं सो गए। जय हो नर्मदा मैया की जय। माई के तट पर हमें एक से एक लोग मिलते हैं। सब भाई की मेहरबानी, माई की। कितना शांति भरा जीवन है हमारे दादाजी का। ये धोनी लगाना है, उसको झाड़ना भी पड़ता है, इसमें जीव जंतु ना हो जी। तो फिर पूजा करने का महत्व क्या होगा, कितने इसमें जीव मर जाएगा। तो क्या है दवा में फिर गोबर आता है, तो ये गौ माता किस चीज काम आती है, अपनी कोई चीज काम नहीं आएगा, अपनी कोई चीज काम नहीं आएगा। मनुष्य तेरा गुण बड़ा हार्ड नहीं आवे काम, घट में से प्राण निकल जाएगा तो कब भजेगा राम। तो ये
खता खुजली में। इसको पीस के लगाना पड़ता है। हाँ, इसके कहते हैं मांस जोड़ू, मांस जोड़ देता है। अच्छा, खाद दांत खाद खुजली हो तो वो ठीक हो जाती है हाँ। तपस्या करने में। अब तपस्या क्या है भाई, हम लोग कोई तपस्या नहीं कर रहे, हम लोगों का नियम सियम लेके चल रहे बस। तपस्या क्या है पता नहीं है। तपस्या तो ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, मीरा जैसे, नरसैया जैसे तपस्या तो उन्होंने किया है। ये हम लोग तो उन्हीं के नियम पालने की कोशिश कर रहे हैं। तपस्या कोई बात अलग है भाई, तपस्या बस की नहीं है ये युग में, लेकिन फिर भी नियम सियम लेके चल रहे हैं। प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की आशीर्वाद से है तो ये नियम। 45 डिग्री धूप में। अच्छा, इसमें अग्नि प्रज्वलित करके सिर पे रख लेते हैं। नहीं, सिर पर रखा जाएगी, बाद में फिर करना उसमें आगे रखा जाएगा। इसको कहते हैं खप्पड़। भाई साहब ने आटा लगा लिया है, और क्योंकि अभी गुरुजी तपस्या कर रहे हैं तो गुरुजी की मदद करने के लिए भक्तगण रहते हैं। भक्तगण बहुत सेवा करते हैं संतों महात्माओं की, वो परिक्रमा वासियों की। हमारे बंटी भाई भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे हैं। गुरुजी वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और बंटी भाई यहाँ पर टिक्कड़ बना रहे हैं, क्योंकि आश्रम में भक्तगण भी बहुत हैं। गुरुजी के आश्रम में बहुत हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं और पक्षियों की चहचहाहट है, क्योंकि गुरुजी पक्षियों के लिए भी दाना पानी रखते हैं, जिससे पक्षी यहाँ पर हमेशा आते जाते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं गुरुजी के आश्रम पक्षियों का घर है। और यहाँ पर गुरुजी तपस्या कर रहे हैं। गुरुजी लगभग 40 डिग्री और 42 डिग्री टेम्परेचर में गुरुजी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि माँ नर्मदा जी का तट तपस्या का तट है, साधना का तट है, त्याग का तट है, वैराग्य का तट है। ये देखें, हम गुरुजी तपस्या कर रहे हैं।
और ये भटा टमाटर आलू का भरता तैयार कर लिया है भाई साहब ने। भाई साहब मिर्ची भूंज रहे हैं क्या? हाँ, मिर्ची भूंज के इसमें छोड़ेंगे। अच्छा, भटा भरते में। हाँ जी। और ये हमारे बंटी भाई ने दाल में तड़का लगा दिया है। बंटी भाई ने और काका जी ने, क्योंकि गुरुजी अभी तपस्या करके उठे हैं तो गुरुजी काफ़ी थके हुए हैं। और गुरुजी बोल रहे हैं कि भैया मैं आता हूँ, तुम दाल में तड़का लगा के रखो, क्योंकि माँ नर्मदा जी को और भगवान को भोग लगने का समय हो गया है, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, इसलिए गुरुजी ने बोला कि भैया आप तड़का लगा के रखो। अग्नि तपस्या करने के बाद गुरुजी माँ नर्मदा जी के लिए अपने हाथों से भोग बनाते हैं। संतों की बहुत ही अद्भुत महिमा है। और ये देख रहे हैं, ये बैगन का भरता है और ये महाप्रसाद, और ये इसमें दाल है, ये रायता बनाया है और ये दाल है, और ये दाल है। सब माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा। फिर साधु बने भजन करने के लाना। जी गुरु जी। रोटी खाने के लाना थोड़ी बने। ये सब है। अग्नि तपस्या करने के बाद फिर माँ नर्मदा जी के लिए गुरुजी को प्रसाद बनाने के लिए टिक्कड़ बनाने पड़ते हैं। शाम को एक टाइम बनाते हैं। शाम को एक टाइम माँ नर्मदा जी के लिए परिक्रमावासी आ गई है, बना देते हैं। फिर अभी क्या आपने कहा कि फिर ये भी भजन समझते हैं और है भी नर्मदा किनारा सेवा खिलाने है ना। जी गुरु जी। नर्मदा किनारे रहते हैं मैया के, भोग बनाना पड़ेगा और परिक्रमावासियों की सेवा। ऐसे कि सूखा आटा दाल सामान दे दो, फिर भी वो झमेला है ना। आटा जो सामान जो फिर पूछेगा गुरुजी बर्तन कहाँ है, मसाला दे दो, ढेकना दे दो, सब झमेला है। ज़्यादा लोग हैं तो दे देना पड़ता है। गुरुजी जैसे कि आपको तपस्या करते करते कितने साल हो गए गुरुजी, ये कितने साल का वो समय रहता है इस तपस्या का? ये धुनी तपने का, धुनी तपने का ये पंच धुनी से चलता है तो कोट खप्पड़ तक ये 18 साल पूरा हो गया जी। आपके आखिरी साल है। अच्छा जी गुरु। आखिरी साल अभी 2 महीना बाकी है, तो गंगा दशहरे पूरा हो जाएगा। मतलब ये 18 साल आपके पूरे हो चुके हैं। हाँ। मतलब तपस्या का पीरियड जो गुरुजी का था वो 18 साल का रहता है धुनी तपने का। तो गुरुजी के 18 साल हो गए। एक बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़ी साधना है माँ नर्मदा जी के पावन तट पर। ओके, धुनी तपना इतना आसान काम नहीं होता है, इतनी आसान तपस्या नहीं होती है, बहुत कठिन साधना मानी जाती है साधु संतों में। और पूरे 18 साल तक लगातार गुरुजी ने ये तपस्या की है। अच्छा गुरुजी, इसमें 1 साल भी गैप नहीं हुआ? क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तपस्या फिर नहीं मानी जाती है, फिर से शुरू करना पड़ती है। एक से फिर से चालू करो। ऐसा है ये। तो गुरुजी हम लोगों को गुरु मूर्तियों का दिया हुआ प्रसाद समझो, इसको हम लोग नियम समझकर, जो कछु प्रसाद समझकर नियम करना पड़ता है। जी गुरुजी। और 18 साल का होता है, जबकि जो है छूट भी जाता है, लेकिन नारायण की कृपा से भी इतनी सालों हो गई। तो गुरुदेव की आशीर्वाद है कि नहीं मत्था दुखा नहीं, तपस्या भजन में विघ्न बना कभी।
जी। बात और अब टिक्कड़ बन गए हैं गुरुजी के, और अब माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। ये मैया की थाली, कहाँ? और ये मैया की थाली तैयार हो रही है भोग लगने वाली। और साधु संतों का ये अपार प्रेम रहता है माँ नर्मदा जी से और भगवान से, क्योंकि जो भी जो बनता है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को और ठाकुर जी को भोग लगता है। ये टिक्कड़ है। और अब माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं गुरुजी। साधु संतों का नित्य प्रतिदिन का ये नियम रहता है, माई को भोग जरूर लगाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अब देखें गुरुजी ने 4 घंटे तपस्या करने के बाद भी माई के लिए टिक्कड़ सेके हैं और भोजन प्रसादी का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। उठा ले, बैठ जा। और गुरुजी ने कठिन तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद भोजन प्रसादी बना दिया है और सभी भक्तगण भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे गुरुजी स्वयं भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक तपस्या चलती है तब तक भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करते, सिर्फ फरिहार लेते हैं। लेकिन माँ नर्मदा जी के लिए भोग लगाने के लिए गुरुजी भोजन प्रसादी बनाते हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट पर माँ नर्मदा खंड के एक बहुत बड़े तपस्वी साधक तपस्वी संत के माँ नर्मदा जी के पावन तट पर गड़रोली घाट पर दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर गुरु।